प्यारे बच्चों, हम लोग घड़ी में ये 4 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन होता है दिए गए समय पर सुइयों के बीच का कोण। ठीक है, जैसे हमको दिया जाए कि 8 बजे घंटा और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना है, इस टाइप का प्रश्न। दूसरा, दर्पण प्रतिबिंब एवं जल प्रतिबिंब। इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि जैसे कोई घड़ी है, उस घड़ी में इस समय मान लो 9:30 हो रहे हैं, तो उसी घड़ी को अगर दर्पण में देखा जाए, ठीक है, उसकी इमेज में कितने बजेंगे। समझ गए बात। दूसरे टाइप का क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये होता है कोण हमको दिया रहेगा घंटा और मिनट की सुइयों के बीच का, और ये बताना रहेगा कि इस कोण पे कितना समय होगा, घड़ी में कितना बज सकता है। चौथा प्रश्न आता है स्लो और फास्ट घड़ी पर आधारित। घड़ी अगर धीमी है, तेज है, इससे संबंधित प्रश्न आता है। ठीक है, तो हमने आपको पहले टाइप का क्वेश्चन लगभग बता दिया है। आपको समझने के लिए एक क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे हमको ये पूछा जाए कि 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। दोनों सुइयों मतलब घंटा और मिनट वाली सुई के बीच में। तो हम लोग कोण निकालने के लिए कौन फार्मूला यूज करते थे? 60H डिफरेंस 11m/2। ये हो जाएगा 60 × 7 - 11 × 30/2। ये हो जाएगा 7 शून्य शून्य 7 छंग 42। ये हो जाएगा 330/2। ये आ गया 90/2। हमारा एंगल आ गया 45 डिग्री। ठीक बच्चों, इसमें ध्यान देंगे ये माइनस नहीं है, डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ये है अगर ये बड़ा रहेगा तो इसमें से इसको भी घटा सकते हैं। ठीक है, मतलब निगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है हमको, क्या लेनी है? पॉजिटिव वैल्यू। इसको हम कई क्वेश्चन इस पर करवा चुके हैं। अब दूसरा हमको यह समझना है दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, आज मुख्य रूप से इसी को पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको देखते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में बच्चों ऐसे समझो, जैसे हमारी घड़ी है, ये है दर्पण। अगर सपोज करो कि 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं हमारी घड़ी, उस समय दर्पण में कितना बजे दिखाई देगा? कितना बजे दिखाई? 9 बजे। बहुत सही। दर्पण में हमें 9 बजे दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि दर्पण में बच्चों बायां भाग दायां हो जाता है और दायां भाग बायां। समझ गए बात। दर्पण में बायां हिस्सा दाईं ओर दिखता है और दायां हिस्सा बाईं ओर। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर घड़ी में समझ लो 1 बज रहे हैं, घड़ी में और दर्पण में, घड़ी में 1 बज रहे हैं तो दर्पण में 11 बजेगा। घड़ी में 2 बज रहे हैं तो दर्पण में 10 बजेगा। घड़ी में 3 बजेगा तो दर्पण में 9 बजेगा। घड़ी में 4 बजेगा तो दर्पण में 8 बजेगा। घड़ी में 5 बजेगा तो दर्पण में 7 बजेगा। घड़ी में 6 बजेगा तो दर्पण में भी 6 बजेगा। घड़ी में 7 बजेगा तो दर्पण में 5 बजेगा। घड़ी में 8 बजेगा तो दर्पण में 4 बजेगा। घड़ी में 9 बजेगा तो दर्पण में 3 बजेगा। घड़ी में 10 बजेगा तो दर्पण में 2 बजेगा। घड़ी में 11 बजेगा तो दर्पण में 1 बजेगा। और घड़ी में 12 बजेगा तो दर्पण में भी 12 ही बजेगा। समझ गए बात? क्यों? 12 पे देखो दोनों सुई यहां हो जाएगी, तो इसमें कुछ दाना बाना नहीं होगा।
ठीक है। और जब 6 बजता है तब घड़ी दोनों ऐसे हो जाती है सुई, ठीक है, तब भी कुछ इधर नहीं होता, इसलिए दो ठू 6 पे 6, 12 पे 12। नोट करिए इसको। प्रश्न लिखिए, एक घड़ी में 3:10 बज रहे हैं। एक घड़ी में 3:10 हो रहा है, ठीक है। तो इससे दर्पण में कितने बजेंगे? इससे दर्पण में कितने बजेंगे? हाँ बताओ बेटा। 8 8:50, ठीक। देखो बेटा, ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, हाँ उस दिन बताए थे ना, दर्पण जो है या तो 12 से घटाइए, और 12 को ही हम 11:60 भी लिख सकते हैं। 11:60 लिखने पे आसानी हो जाती है। इससे कितना घटाएंगे हम? 3:10, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 11 में 3 गए 8, 8:50 बजेंगे दर्पण में। क्लियर हुआ सबको? समझ गए रोहित? कितने में से घटाएंगे दर्पण इमेज निकालने के लिए? 11:60 या 12, 12 में से 11:60, हाँ वही चीज है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एक घड़ी में 11:55 हो रहे हैं। तो दर्पण में कितने बजेगा? तो दर्पण में कितना बजेगा? देखो, इसको जब हम 11:60 से घटाएंगे, 11:55 हो रहे हैं, ये आया 5 मिनट, यहाँ आया 00, ठीक, 0:05 आया। 0:05 मीन्स 12:05। समझ में आया? जब भी ऐसा आ जाए, जीरो आ जाए, 0 बज के कुछ मिनट आए तो मतलब 12 बजे, ठीक है। ये जो है हम 0:05 को क्या समझेंगे? 12:05, 12 ये मिरर में हमको दिखेगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एक घड़ी में 20:15 हो रहे हैं, 20:15 बज रहे हैं। तो इससे दर्पण में कितना बजेगा? तो इससे दर्पण में कितना बजेगा? कैसे लगा बेटा? देखें, नहीं सही नहीं है। हाँ ये तू सही बता रही है, ठीक है। देखो ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, एक बार समझो ठीक से। देखो बेटा इधर देखो, ऐसे प्रश्नों में जैसे 20:15 का मतलब क्या हो जाएगा? 8:15, क्या हो जाएगा? कैसे होगा? 12 बजे के बाद जो है, कुछ घड़ियों में जैसे स्टेशन वाली घड़ियों में 24 बजता है ना, 20:15 का मतलब 8:15, 12 8 20 हो जाएगा ना। अब आप समझो 8
किसी घड़ी में 8:15 हो रहे हैं, इसका दर्पण में क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? 11:60। ठीक है, हाँ, ये बात समझ में आई सबको? अब देखो 60 में से 15 घटाएंगे, 45 आ गया। 11 में 60 गए 3, तो 3:45 बचेंगे। कहाँ? दर्पण में। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग हटके है ना, इसको एकदम समझे रहना। जब 12 बजे के ऊपर दिया करे टाइम, 13, 14, 15, 16, उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 1, 2, 3 में 24, या उसमें उस टाइम में से 12 घटा दोगे तो एक्चुअल टाइम आ जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लिखिए। एक घड़ी में 12:30 बज रहे हैं। एक घड़ी में 12:30 बज रहे हैं, तो दर्पण में कितना बज रहा होगा? तो दर्पण में कितना बज रहा होगा? अभी करने दो सबको। सही लगा रहे हो आप लोग, सही समझ रहे हो। और लोगों का आया किसी का? सही। देखो 12 बजे को हम लोग क्या लिखते हैं? 0:30। क्या लिखेंगे? 0:30। अब घटाएंगे किस में से? 11:60। ये 30 हो गया, ये 11 हो गया, तो दर्पण में 11:30 हो रहे हैं। दर्पण में कितना टाइम हो रहा होगा? ठीक, अब इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे कठिन आपके एग्जाम में नहीं आना है। ठीक है, और लिखो। अब थोड़ा सा एक एक कदम और आगे, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं बस, उसके बाद इसको पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखिए, एक घड़ी में 3:25 सही 5/7। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है? 3:25 सही 5/7 बज रहे हैं, तो दर्पण में कितना बज रहा होगा? तो दर्पण में कितना बज रहा होगा? इस टाइप का ये अंतिम क्वेश्चन है, इससे कठिन नहीं पूछा जा सकता है। देखो पहले तो ये समझ लो, ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है। इसको भी हम घटाएंगे 11:60 से ही। ठीक है, देखो 11:60 से कितना घटाएंगे? 3:25 सही 5/7। इसको आप कन्वर्ट कर लो, 25 का 7 में गुणा करके 5 जोड़ते हैं हम लोग, तो 7×5 = 35, 7×2 = 14, 3 = 17, 180/7। इसको घटाना है कितने में से? 7 में से, 60 में से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 7 शून्य शून्य 7 छन 42 माइनस 180/7। 0, 12 में 60 गए 4, 3 में से 1 गए 240/7, 7 है। ठीक, समझ में आई बात? इसको सही बेटा में अगर कन्वर्ट करोगे बच्चों, तो 7×3 = 21, 3 30 हो जाएगा, 7×4 = 28, 2 बचेगा, 34 सही 2/7।
इधर 11 में 3 गए 8:34 सही 2/7 हो रहेंगे उस समय कहाँ? दर्पण में। समझ गए सभी लोग? नोट करिए। तो इस तरह से हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कायदे से समझ में आ गया सबको कि नहीं? अभी ठीक है। इससे अलग, इससे कठिन और भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा।